हिसार से इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। 21 दिनों के बाद हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार और छात्रों के बीच सहमति बन गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन खत्म हो गया। 21 दिनों के बाद सरकार और छात्रों के बीच सहमति बन गई है। विधायक रणधीर पनियार ने धरनास्थल पर पहुंचकर छात्रों को आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों ने धरना उठाना आरंभ कर दिया है। 21 दिनों से ये पूरा बवाल चल रहा था, जिसकी शुरुआत हुई थी छात्रों के आंदोलन से, जिसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया और धरने पर बैठ गए। सरकार की तरफ से 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, उनसे भी बातचीत हुई, लेकिन धरना खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब क्योंकि बातचीत लगातार चल रही थी, तो 21 दिनों के बाद ये जो बवाल था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, वो खत्म हुआ है। शशि नायर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। शशि, बताइए क्या आश्वासन दिया गया है जिसके आधार पर छात्रों ने धरना रोल आउट किया है, वो धरना उन्होंने खत्म करने का ऐलान किया है? कि पिछले 11 जून से जो छात्र थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि 10 जून की रात को जो लाठीचार्ज की घटना हुई थी, उसके बाद से छात्र जो थे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो मुख्य गेट है, गेट नंबर 4 पर, वहां पर धरने पर थे। और इस आंदोलन का इतना असर हुआ था कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसान संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, तमाम संगठन जो थे वो छात्रों की सपोर्ट में आए थे। और सरकार ने भी उसके बाद एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी लंबी वार्ता के बाद जो है बातचीत बनी भी थी, सहमति पहले भी बनी थी। ऐसा नहीं है कि ये सहमति पहली बार हो रही है, इससे पहले भी सहमति बनी थी पिछले सप्ताह, जिसमें खुद जो शिक्षा मंत्री थे महिपाल ढांडा, उन्होंने भी छात्रों को आश्वासन दिया। तो छात्रों की कुल 8 मांगे थी, जिनको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना था। लेकिन अगले दिन ही छात्रों ने लगा कि शायद मांगे पूरी नहीं होगी, क्योंकि उनको लिखित में चाहिए थी तमाम मांगे, और ये धरना फिर से कंटिन्यू रहा और छात्रों ने धरना उठाया नहीं। और उसके बाद आज एक बड़ा फैसला छात्रों ने लिया था कि कल जो है वो HAU के चारों गेटों का घेराव करेंगे, उन्हें बंद करेंगे। लेकिन आज देर रात मीटिंग जो हुई जिला प्रशासन की मध्यस्थता में, एक बार फिर से छात्र का जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है जो आंदोलन को संभाल रहा है, उनके साथ हुई। और मीटिंग, मैं आपको बता दूं कि मीटिंग अभी भी जारी है, और मीटिंग में 8 में से 7 मांगे मान ली गई है। एक बड़ी मांग जिसके लिए सबसे ज्यादा जो बात सहमति नहीं बन रही थी, अभी फिलहाल उसको छोड़ दिया गया है, जिसमें VC की बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी। बाकी जो तमाम मांगे हैं, चाहे उसमें डीन PGS है और DSW है, इनको अपने पदों से हटाने की बात थी, स्कॉलरशिप शुरू करने की बात थी। उसके साथ ही साथ जो लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, जिसमें छात्र हैं या कोई पूर्व अध्यापक हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज ना हो, इस तरह की तमाम 8 मांगे और भी थी। तो 8 में से 7 मांगों पर अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सहमति बन चुकी है, और जो नलवा से विधायक रणधीर पनियार वो धरने पर पहुंच चुके हैं, और छात्रों के साथ वो जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जिसको कहते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो एक जो बड़ा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो कामकाज था, जिस पर असर पड़ रहा था पिछले 21 दिनों से, छात्रों की हड़ताल लगातार चल रही थी, और कल उन्होंने जिस तरह से घेराव की चेतावनी दी थी, तो उसको लेकर आज जो हालांकि छात्रों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अभी भी वो चाहते हैं कि सरकार से उनकी बातचीत हो, और वो इंतजार करेंगे, अगर आज बात बन गई तो वो कल का घेराव। तो अब जिस तरह से ये स्थितियां तमाम बनी है, धरना खत्म करने की बात और सहमति बनने की बात ऑफिशियल हो गई है, तो उसमें ऐसा तय हो गया कि अब जो कल घेराव करना था वो भी नहीं होगा, और जो पिछले कई दिनों से जो गतिरोध चल रहा था हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच में और छात्रों के बीच में, वो खत्म होता नजर आ रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि जो ये 7 मांगे पूरी हो जाएंगी, और जो एक बड़ी मांग जो छात्र जिसके लिए अड़ रहे थे, बड़ी मांग उसको नहीं कह सकते, लेकिन बार बार VC की बर्खास्तगी की मांग उठाई जा रही थी, उसे फिलहाल अभी छोड़ दिया गया। ओके, यानी जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी मांग थी, मेरा अगला सवाल भी शशि उसी मुद्दे पर था। तमाम बातों को लेकर अब तक जो बैठकें हुई, उसमें ये समझ में आ रहा था कि छात्र थोड़े फ्लेक्सिबल हैं,
लेकिन वाइस चांसलर को लेकर जो मांग थी उसमें छात्र फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे थे। ऐसा क्या हुआ जो इस बार उस मुद्दे पर फ्लेक्सिबल हुए हैं? देखिए, अभी जो आंदोलन था, अभी पिछले कुछ दिनों से अगर हम ये कहें कि आंदोलन का जो असर था, जिसको कह सकते हैं कि इसमें छात्रों की संख्या भी थोड़ी सी कम हो रही थी, क्योंकि एचयू प्रशासन भी अब खुलकर सामने आ गया था। और जिस तरह से वैसे एचयू प्रशासन ने तो इसे रूटीन एक्सरसाइज बताया था कि हॉस्टल खाली करने हैं, मेस बंद करनी है, तो उससे जो छात्र आंदोलन पर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा असर पड़ा, क्योंकि जो सिस्टम था छात्रों के आंदोलन का, वो उस पर थोड़ा सा असर पड़ा था। और फिर एकेडमिक जो एक्टिविटीज है वो भी अब शुरू हो गई थी। अभी हाल ही में 28 जून को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो सालाना एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें पूरे हरियाणा से 10,000 छात्रों ने, वो भी पीसफुली संपन्न हो गई थी। और अब जल्दी पीएचडी के एग्जाम्स हैं। तो ये तमाम चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं छात्र जो थे उनको शायद थोड़ा परेशान कर रही थी। जब भी हम उनसे बात करते थे, वो बातचीत के लिए तैयार थे और उनका यही कहना था कि बेशक वो बड़ी मांग थी कि उनकी तरफ से, छात्रों की तरफ से ये बड़ी मांग थी ईबीसी की बर्खास्त की, लेकिन तमाम मांगों पर वो ये इतना जरूर कह रहे थे कि चरणबद्ध तरीके से पूरे करने की बात करी थी, लेकिन एक भी लेटर उन्हें नहीं मिला था। तो अभी जो मीटिंग का दौर है, जो आज जो देर रात अभी भी जो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है, उसमें कहीं ना कहीं छात्रों को शायद ये मांग छोड़नी पड़ी होगी, तभी शायद बात बनती नजर आ रही है। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 4 या 5 दिनों से छात्र इस बात को समझ रहे थे कि अब ये आंदोलन लंबा चल रहा है और उसे आगे चलाने के लिए उन्हें काफी ताकत लगानी पड़ेगी, लोगों को एकजुट रखना होगा, जो थोड़ा सा एकेडमिक एक्टिविटीज के चलते उन्हें शायद मुश्किल लग रहा था। जब हमारी छात्रों से पर्सनली बात होती थी तो उनका ये कहना था कि हम अभी भी सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, अगर सरकार थोड़ा सा भी पॉजिटिव रुख दिखाए तो। शशि, इसमें महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि बीच में जब बात हो रही थी और इसमें जो विशेष तौर पर जो सरकार ने एक छात्रों से बात करने के लिए जिन मंत्रियों को लगाया था, कमेटी का गठन, हाँ, तो उसमें एक कमेटी जो बनी थी, उस कमेटी के मेंबर्स, जिसमें ढांडा साहब जो मंत्री हैं, उनकी एक बात मुझे याद आ रही, जिसमें वो कह रहे थे और कुछ और मंत्रियों ने कहा कि कुछ इसमें राजनीति भी दाखिल हो गई है। छात्र आंदोलन तो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक हस्तक्षेप बैकडोर से हो रहा है वो छात्रों के आंदोलन को खत्म करने नहीं दे रहा। तो उसका क्या इन्फ्लुएंस खत्म हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें तमाम जो हरियाणा के राजनीतिक दल हैं वो इस आंदोलन को लेकर पूरी तरह से छात्रों को सपोर्ट कर रहे थे। मैं अगर आपसे कल की बात करूं, अभी तो आंदोलन समाप्त होने की ऑफिशियल घोषणा होनी है, लेकिन कल इसमें अर्जुन चौटाला और सुनैना चौटाला के भी आना था। कल सुबह उनकी भी ड्यूटी लगी थी। कांग्रेस ने तो आज बाकायदा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक लेटर ही जारी किया था कि तमाम कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, नेता हैं, उनको कल एचयू पहुंचना है। तो तमाम राजनीतिक दल तो इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन चूंकि ये आंदोलन लंबा खिंच गया था और छात्र, जो मुझे लगता है कि जो छात्र, उनका शायद ये पहला ही इस तरह का आंदोलन था और उन्हें इस आंदोलन को चलाने का कोई ऐसा कोई खास अनुभव भी नहीं था कि क्योंकि लंबे अरसे से, जब से छात्र राजनीति या छात्र इलेक्शन पर हरियाणा में रोक लगी हुई है बंसी लाल जी के समय से, तब से छात्रों की जो राजनीति जो है इस तरह से उग्र नहीं होती जितनी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की इस आंदोलन में देखने को मिली है। तो तमाम राजनीतिक दल तो सपोर्ट कर रहे थे इनको, लेकिन चूंकि रोज का जो धरना था उसमें केवल छात्र ही थे और उनकी संख्या कम हो रही थी। इस बात को छात्र समझ रहे थे और इसको माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक बात रही कि छात्रों को अपनी जो ये वाली मांग थी वो छोड़नी पड़ी। और एक बड़ी बात, सरकार की तरफ से जो कमेटी थी वो बार बार ये बात कह रही थी कि हम लोग आपकी तमाम मांगे पूरी करेंगे, लेकिन आपको धरना अभी उठाना पड़ेगा। तो आज जो सहमति बन रही है वो इसी बात पर बन रही है कि छात्रों को धरना अब उठाना पड़ेगा और साथ ही साथ उनकी मांगे भी पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।